Hello, Om Namah Shivaya. मैं हूँ शिवांगी शुलाता राय चैटर्जी. Welcome in my channel Shulata's Open Window. Libra, Tula. This is your reading. Libra, this is the reading for the month of March 2023. 1 तारीख से लेके 15 मार्च तक का ये रीडिंग है. उसी दौरान का एनर्जी को हम पकड़ने का कोशिश कर रहे हैं थ्रू 3 कार्ड्स, 3 कार्ड के ज़रिए. फर्स्ट कार्ड के माध्यम से आपका थोड़ा सा पास्ट, देन थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर एनालिसिस करने का कोशिश करेंगे फ़िलहाल. और उसके साथ साथ स्पिरिट जो भी आपके लिए बोलेंगे वो मैं ज़रूर बोल दूँगी. तो लिब्रा, देख लेते हैं आपका पास्ट एनर्जी क्या बोल रहा है. पॉइज्ड, मे बी यू आर पॉइज्ड विद सम एनर्जी. लाइक हो सकता है ना, कभी कभी किसी से इतना प्यार हो गया है, वो सामान हो सकता है, इंसान हो सकता है, कोई हैबिट भी हो सकता है ना, कुछ किसी में आप एकदम जैसे घुल गए नशे में, यू नो, ऐसा. ओके, एंड द प्रेजेंट इज ऑर्फैंड. ओके, एंड फ्यूचर इज बिटवीन वॉल्स. अच्छा, ओह वाओ. मतलब यहाँ पे 2-3 स्टोरीज आ रहा है. जैसे एक हो सकता है कि आपका कोई, जैसे होता है ना, आपका कोई बड़ा क्रश था, आप किसी से बेहद मोहब्बत करते थे, बट आपकी कंडीशन से उसका कंडीशन मैच नहीं हुआ, बट बहुत दिनों तक आप उनके प्यार में जैसे पागल रहते थे. देन यू स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि वो आपके लिए नहीं बना, वो नहीं आ रहा है, एंड यू आर लिविंग अलोन. और अकेलेपन से फिर आपको कुछ सीख मिलने लगा, आपका कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ. देन यू स्टार्टेड लिविंग दैट वर्ल्ड. वो लोनलीनेस से फिर आप रोशनी की तरफ चल दिए. लाइक ये ऐसे भी हो सकता है, ये कोई भी सिचुएशन. स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड देखिए, फॉरगिवनेस. वाओ. या एक्चुअली जब तक आप किसी को माफ़ नहीं कर पाते हो ना, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाते हो. सो यहाँ पे वही बोल रहा है, नशे में थे, दुखी थे, फिर आप माफ़ कर दो उसको. इफ़ यू आर फॉरगिविंग दैट पर्सन जिसको आप पागलों की तरह प्यार करते थे, तब आपका छुट्टी है, तब आप फिर आगे बढ़ सकोगे. ठीक है, तो इस कार्ड का हम लास्ट में फिर से क्लैरिफाई करेंगे. अभी फ़िलहाल लेनोर्मैन डेक से 3 कार्ड लेके इस रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं. तुला. तुला, अगर आपका जन्म का राशि, लग्न भाव या तो फिर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजिकली सन साइन कहीं पे भी अगर आपका लिब्रा है, तो आपका एनर्जी इस रीडिंग के साथ रेजोनेट हो सकते हैं. ठीक है, एक सेकेंड. वाओ, द शिप. It can be a long distance relationship. Oh, stars. Okay, and the clover. Beautiful, beautiful. Exactly. वो जैसे होता है ना दर्द, इस दर्द को पाना आपका जैसे किस्मत में था. सो आप उसको, और फिर उससे आप बहुत कुछ सीख रहे हो, बहुत कुछ समझ रहे हो. ठीक है ना. चलिए और 3 कार्ड लेंगे, फिर क्लैरिफाई करेंगे, देख लेंगे लिब्रा के लिए क्या निकल रहा है फाइनली. बाय द वे, अगर आप नए हो मेरी चैनल पे, मुझे सुन रहे हो और एंजॉय भी कर रहे हो, आपको मेरी कंटेंट भी मीनिंगफुल, यूज़फुल लग रहा है, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड गिव मी अ थम्स अप. आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और बेल आइकन को दबा के रखने से मेरी बनाई हुई हर एक वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगा. ठीक है. 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हैंग्ड मैन. मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हो सकता है लिब्रा, आपका ये पास्ट एनर्जी है. आप जिनसे प्यार करते थे वो आपसे छोटे. यस, कार्ड नंबर 48, 8, 9, 10, 11, 12. 2 + 1 = 3. 3, 3 and 6. ओके, थैंक यू. स्पिरिट बोल रहे हैं कि आप जिनसे प्यार करते थे वो आपसे छोटे थे उम्र में. उसका कोई और नशा था, मतलब उसका कोई थर्ड पार्टी था जो कि बाहर में था. मतलब आपने जिससे प्यार किया वो आपसे भी प्यार करते थे. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही ने प्यार किया, वो आपसे भी प्यार करते थे, बट उसका किसी और के साथ भी अफेयर था जो अलग शहर में रहता था, अलग शहर, अलग स्टेट, या बट वहाँ पे भी वो उसके साथ बहुत मतलब प्यार व्यार, यू नो,
सब कुछ वहाँ पे भी चल रहा था। तो जैसे दो नाव पे पैर रख के चलने वाला ऐसा कुछ था। और आपको जब पता चला इट ब्रेक्स यू, लाइक आपका दिल जैसे टुकड़ों में तोड़ के गया। क्योंकि यहाँ पे भी देखिए 48, 8 + 4 = 12, राइट। 12 मतलब 2 + 1 = 3, तो 3। तो ये थर्ड पार्टी जो बाहर रह रहा था, मतलब आउट ऑफ द सिटी और आउट ऑफ द टाउन और आउट ऑफ द स्टेट, उसका ही कुछ आपके हाथ लग गया था। हो सकता है उन्होंने डायरेक्ट आपको कॉल कर दिया, कुछ भी हो सकता है ना। हो सकता है कि वो डायरेक्ट कॉल करके आपको बोला कि भाई देखो वी आर ऑलरेडी टुगेदर, तो आप बीच में मत आओ। ऐसा कुछ हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे ऐसा ही एनर्जी मुझे दिख रहा है। और तब से आपका मन में एक जैसे एक होता है ना कि यू कांट फॉरगेट हिम, यू कांट फॉरगिव हिम। आप ना उनको भुला पा रहे हो, ना उसको माफ़ कर पा रहे हो, ना उसके जो थर्ड पार्टी थे ना उसको आप माफ़ कर पा रहे हो। जैसा आप कंप्लीटली ना स्टक हो। आप एक मूर्ति बन गए, मूर्त, जो स्टोन का एक स्टैचू बन गए। आपके अंदर वो हिम्मत ही नहीं रहा कि आप बोले इसको छोड़ के निकल जाए, इसको समझाए, कुछ भी। बट आपने उस वक्त आपने बहुत मेहनत किया था इस रिश्ते के पीछे, इस रिश्ते को बचाने के पीछे, बट वैसे करके हुआ नहीं था। आपका प्रेजेंट में कार्ड नंबर 5, आप अकेले बहुत दिनों तक रहे। मेरे ख्याल से उसी वक्त आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, बिकॉज ये होना तो पहले से तय था। क्यों? क्योंकि ये स्पिरिट का ब्लेसिंग्स था, स्पिरिट का ही प्लानिंग था। क्योंकि कार्ड नंबर है 16, 6 + 1 = 7। जब किसी को दर्द मिलता है ना, तो वो दर्द उसको बहुत ट्विस्ट एंड टर्न के बीच से ले जाता है। और उस वक्त हमारा मैच्योरिटी होता है, कुछ लोग उसको पॉजिटिवली लेते हैं, उन लोगों का पॉजिटिव मैच्योरिटी होता है, जैसे कि आपका हुआ है। क्योंकि आपका फाइनली, जैसा मैं देख रही हूँ, आपने उस थर्ड पार्टी को भी पहले माफ़ नहीं कर पाए थे। आप बार बार पूछते थे उसके बारे में, बट एक वक्त आपको ये भी पता चल गया था कि वहाँ पे भी उसका और रिश्ता नहीं बचा। तो उस वक्त भी आप और एक कदम आगे बढ़ाए थे कि अगर वहाँ पे तुम्हारा रिश्ता ख़त्म हो चुका है तो व्हाई डोंट यू कम बैक टू माई लाइफ। हाँ, तो ऐसा भी हुआ था। बट बहुत कुछ मैं बोल रही हूँ ना, बहुत कुछ करके भी कुछ हुआ नहीं था। प्रेजेंट में भी आपने लास्ट शायद नॉक किए थे और आप बोले थे कि आर यू स्टिल इंटरेस्टेड, आर यू स्टिल इंटरेस्टेड टू स्टे विथ मी, मेरे साथ रहोगे, मेरे साथ ज़िंदगी का प्लानिंग करोगे। बट शायद वहाँ से फिर से नो मिला है। हो सकता है किसी और के साथ, क्योंकि जिस पर्सन को आपने प्यार किया उसका कॉम्बिनेशन वाटर एंड अर्थ था। हो सकता है स्कॉर्पियो एंड टॉरस, या तो स्कॉर्पियो एंड वर्गो, या तो कैंसर एंड टॉरस, ऐसा कुछ भी हो सकता है। बट मुझे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉर्पियो एंड वर्गो लग रहा है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन का है। तो लास्ट आपने पूछ लिया, एंड फाइनली क्यों पूछ लिया? क्योंकि आपको वहाँ से निकलना था। जैसे उन्होंने बोला नो, आई एम सॉरी, मैं बहुत पहले से बोल चुके हैं और हम आपके साथ नहीं संबंध रखना चाहते। तो आपने क्या किया? बोला ओके चलो, तब हम तुमको माफ़ करते हैं और हम आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। जब तक आप माफ़ नहीं करोगे ना, तब तक आप इस दुनिया के बीच में लटके रहोगे, अटकते। आप पूरा इस काला वाला वर्ल्ड में ना अटके थे। देखो इस कार्ड का कलर देखो, समझ में आ रहा है? इस डार्क जोन में आप पूरा रह रहे थे। वाई? क्योंकि आपको पूछना था उसको फाइनली एक बार कि क्या तुम आ रहे हो, क्या हम दोनों एक साथ जा रहे हैं, क्या हम दोनों का साथ ज़िंदगी भर हो सकता है, प्लीज़। और एक बार इसको लेके तुम सोचोगे क्या? बट फाइनली जब उसने बोल दिया नो, आई एम सॉरी, इसको छोड़ दो और तुम आगे बढ़ो, देन यू लेफ्ट दैट वर्ल्ड एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड। आपने माफ़ कर दिया। और जब माफ़ कर देते हैं ना, तो उस वक्त से आपका एक अच्छा टाइम, यानी लकी टाइम शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका हार्ट चक्र, माफ़ कहाँ से करते हैं इंसान? माफ़ करते हैं हमने दिल से, और हार्ट चक्र का कलर होता है ग्रीन। तो आपने दिल से उसको माफ़ किया, तो आपका दिल
खुलने लगा। जो हार्ट चक्र ब्लॉक होके रखा था, जो ब्लॉक था वो खुलने लगा। और जब हार्ट चक्र खुलता है ना, तब लक ही लक होता है, बिकॉज तब उस वक्त इंसान सरेंडर मोड में हो जाता है। द हैंग्ड मैन, यानी सरेंडर मोड। आप कंप्लीटली यूनिवर्स के सामने बोल रहे हो कि आई एम टोटली सरेंडर्ड माई सेल्फ, डन, आई एम डन, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आपने जो करना था कर लिए। नाउ अभी मैं भी आपके सामने नतमस्तक हूँ, सरेंडर्ड हूँ। मुझे पता है कि आई एम हैविंग द गुड टाइम, क्योंकि मैंने बैड टाइम बहुत देख लिया और उस बैड टाइम को मैंने बाय बाय बोल के निकल आया। तो ये आपका फ्यूचर एनर्जी होने वाला है कि बहुत जल्दी आप अपने खुद की लक को, खुद की पॉजिटिव लक को, यूनिवर्स की सपोर्ट को समझने लगोगे। और तब आप समझ पाओगे कि फॉरगिवनेस का, यानी माफ़ करने का जो मान होता है, माफ़ करने का जो सबसे क्या बोलते हैं, माफ़ करना बहुत ही बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो माफ़ करने का प्लस पॉइंट आप समझ जाओगे और ये स्पिरिट का ही आदेश है। सो आप वैसे ही इसको माफ़ करते हो। मुझे वही लग रहा है कि आप अपने जिसको प्यार किया, जिसको ज़िंदगी भर चाहा, जिसका बनने के लिए आपने बहुत कोशिश किया, फाइनली वो आपको छोड़ देते हैं और उसके बावजूद भी आप वेट करते हो। बट जब फाइनली आपको लगता है कि और एक बार पूछ के ना निकल चलते हैं, अगर आया तो साथ में रहेगा और अगर नहीं आया तो बस हम और नहीं रुकने वाले। सो उस वक्त आप पूछे कि आना है क्या, फाइनली पूछ रहा है। तो उन्होंने बोला नहीं, बस यू गो इन योर ओन वे, हम अपना रास्ता चलते हैं। तो उस वक्त आपको थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, बट फाइनली आपको वो सब कुछ आप जैसे सरेंडर करते हो, भगवान को बोलते हो ओके नाउ आई विल नॉट थिंक अबाउट दैट पर्सन, प्लीज़ हेल्प मी, तब वो आपको हेल्प करने लगता है। इट्स रियली वंडरफुल, वंडरफुल। बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है लिब्रा। एन्जॉय योर लाइफ, बहुत अच्छा जा रहे हो, ऐसे ही चलते रहो पॉजिटिविटी के साथ, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। खुश रहे, बहुत बहुत खुश रहे, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।